बिहार में जो ज़मीन का सर्वेक्षण किया जा रहा है उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे भरना है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है। फॉर्म भरते समय जो है काफ़ी सारे लोग जो है गलती भी कर रहे हैं। हम आपको जो है ऑफिशियल तौर पे सभी जानकारी बताएंगे कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जो भी प्रपत्र 2 और 3(1) है उसको आपको कैसे भरना होता है और किस तरह से ऑनलाइन जो अपना फॉर्म है ना उसको आपको सबमिट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर बैठे ही अपने सर्वेक्षण को कराना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरनी होती है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने साझा किया हुआ है। फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी है, कौन डॉक्यूमेंट नहीं भी रहेगा तो आपका जो भूमि का सर्वेक्षण है उसको कर लिया जाएगा। तो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जमीन का सर्वेक्षण में ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर से बाहर हैं या फिर वो जो है ऑनलाइन फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार, ठीक है, जमीन सर्वे। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बिहार, ठीक है, जमीन सर्वे। तो इतना ही आपको सर्च करना है। तो आपके सामने देखेंगे तो बिहार जमीन सर्वे ऑनलाइन फॉर्म का जो है एक लिंक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हुआ है और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्च भी करके आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे अप्लाई करने का जो है लिंक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे रैयत द्वारा, यानी कि रैयत का मतलब क्या होता है कि उनके पुश्तैनी जो भी जमीन है जो कि अभी वो जोतावाद कर रहे हैं, जीवित हैं, तो उनको जो है रैयत यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। उस जमीन को मालिक के रूप में देख सकते हैं, उत्तराधिकारी के रूप में देख सकते हैं, तो उनको ही यहाँ पे बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे तो स्वयं घोषणा पत्र और वंशावली हेतु प्रपत्र 3(1) यानी कि ये आपको जो फॉर्म है ना ऑनलाइन ही भरने का यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिल रहा है। बताएंगे आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और किस तरह से फॉर्म को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे नेम आपको लिखना है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो हम नेम है वो किसका लिखें। तो देखिए आपको हमने बताया कि आपका ज़मीन जो है पुश्तैनी है या फिर आपके मान लीजिए रजिस्ट्री कुछ ज़मीन है और उसके आप उत्तराधिकारी हैं, अभी आप जीवित हैं जो अपने नाम से सर्वे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम से ज़मीन है वो जानकारी यहाँ पे नहीं भरना है। जो भी व्यक्ति अभी उत्तराधिकारी है, ठीक है, उसका ही नाम यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन ऑटोमेटिकली रहेगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो है सिलेक्शन कर लेना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डाल देना है जिसपे OTP जाएगा। ऐसा मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी रैयत है यानी कि जिनके नाम से भूमि सर्वेक्षण करना चाह रहे हैं उनका जो आधार नंबर है उसको आपको डाल देना है। यहाँ पे जो अपना ईमेल ID है उसको भी यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया गया है। ऑप्शनल दिखाया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं इसको आपको डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है। OTP आपको यहाँ पे डालना है। वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास जो भी जमीन है, कई सारे लोग के पास जो है कई सारे खाते में जमीन है, कई सारे अलग अलग जो है खेसरा वाला जमीन है, तो उन सभी का जो है डिटेल्स यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी जमीन का आप डिटेल्स भरना चाहते हैं वो ज़मीन जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको जो है सर्कल का सिलेक्शन करना है कि ज़मीन जो है कौन से सर्कल यानी कि अंचल के अंतर्गत आता है, उसका मौजा क्या है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी शिविर लगा हुआ है जहाँ से आपका भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है उस शिविर यानी कैंप का जो है जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को चाहें तो वहाँ भी जमा कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन यहाँ से भी जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट, सर्कल और मौजा और अपना जो भी शिविर का कैंप है उसका सिलेक्शन किया हुआ है, उसके अंतर्गत आपके पास जो भी जमीन है जिसकी जानकारी अपने स्वयं घोषणा पत्र 2 में भरा हुआ है, अभी हम बताएंगे उसको कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरह से भरना है, ठीक है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है कि आपके पास खाता नंबर कितने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास 1 से अधिक खाता नंबर है तो आपको अलग अलग ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 12 खाता नंबर है, 13 भी मेरे पास खाता नंबर है, 14 भी मेरे पास खाता नंबर है, तो सबको जो है एक साथ ऐड नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 खाता नंबर को लिखेंगे। इसमें मान लीजिए मेरे पास जो है 32, ठीक है, 62 एक जमीन का खेसरा नंबर है जिसको हम यहाँ पे डालेंगे। और होल्डर का नेम क्या है कि ये जमीन जो है किनके नाम से है, ठीक है, आपके पुश्तैनी नाम से भी हो सकता है, तो उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। एड मोर होल्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने जो भी खाता नंबर को जोड़ा हुआ है ना, यहाँ पे देखेंगे होल्डर का नेम,
खाता नंबर और खेसरा नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब आपके पास एक से अधिक खाता खेसरा नंबर है तो उस खाते को भी यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई 13 खाता नंबर है तो मैं यहाँ पे 13 लिखूंगा। कोई मान लीजिए 32 63 मेरे पास खेसरा नंबर है, उसको डालूंगा, होल्डर के नेम लिखूंगा, फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो इस तरह से देखेंगे तो दूसरा भी यहाँ पे जमीन की जानकारी ऐड हो गया। इस प्रकार के आपके पास जितने भी जमीन है, अलग अलग खाता है, खेसरा है, उन सभी को यहाँ पे अलग अलग जोड़ना है, एक में आपको नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है कि अलग अलग आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास जमीन है, जिसके उत्तराधिकारी हैं, जिसके मालिक हैं, वो सभी जमीन को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है जो अपने प्रपत्र जो 2 है स्वयं घोषणा पत्र दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, जिसमें प्रपत्र 2 और 3(1) आपको यहाँ पे भर के जमा करना है। तो मेरा मानना ये है कि 2 भरिएगा, 3(1) भरिएगा, लेकिन इसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको ही आप एक PDF में ही मर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं कि आपको जो है प्रपत्र 2 और 3(1) कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यहीं पे आप आएंगे तो आपको जो है फॉर्म डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे जितने भी सारे फॉर्म हैं उन सभी को जो है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमसे जो है प्रपत्र 2 यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड होके आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे भरना होता है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो भी जमीन की इंफॉर्मेशन है वो सभी जमीन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको भरनी होती है कि आपके पास कौन कौन से जमीन है, ठीक है। तो इसको भर लीजिएगा, जो भी आपके जिनके भी नाम से आप भरेंगे, जैसे कि मान लीजिए जो भी अब जीवित है जिनके नाम से खाता क्रिएट होगा, खतियान क्रिएट होगा, तो उनकी जानकारी भरने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी कराकर मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी यहाँ पे दर्ज कर देना है। तो ये आपका जो है प्रपत्र 2 है, इसको आपको भरना ही भरना है हर हालत में, ठीक है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट कौन सा है, प्रपत्र 3(1) जो कि वंशावली के लिए है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि प्रपत्र 3(1) वंशावली के लिए आपको दिया गया है। इसको भी कैसे भरना है इसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों फॉर्म को आपको क्या करना है कि भर लेना है। भरने के बाद इसके पीछे जो है आपको वंशावली का जो फॉर्मेट है वो आपको बनानी होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका पुश्तैनी जमीन है तो कहीं ना कहीं वंशावली आपको देना होगा। वंशावली देने से क्या होगा कि उसमें आपका कितना मतलब उसके आप वंशज है एक प्रमाण पत्र हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, आप उसके खुद मालिक हैं और भी आप जिंदा है, तो उसमें वंशावली देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके पुश्तैनी जमीन है तो कहीं ना कहीं उसमें वंशावली देना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये 2 फॉर्म है जिसको आपको भरना है और भर के इसको स्कैन करना है। अब बात कर लेते हैं कि इसके साथ जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने जानकारी दिया हुआ है ये वाला फॉर्म में। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है कौन कौन से, देखिए ये भी आपको फॉर्म भरना है। प्रपत्र 3(1) में 3(1) एक और आपको देखने को मिलेगा, जो कि जो भी उत्तराधिकारी है उनका दखल है, उसकी जानकारी यहाँ पे भरेंगे। इस फॉर्म के लिए भी हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है, कैसे भरना होता है वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी भरना होगा। और इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो इन्होंने बताया हुआ है कि मृत जवाबबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि आपको बता देना है। मान लीजिए जो भी मृत आपके पूर्वज हैं उनका तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास, सॉरी मृत्यु सर्टिफिकेट तो नहीं होगा, तो केवल तिथि या फिर वर्ष आप बता देंगे। जवाबबंदी संख्या की पूरी जानकारी आपको देना होगा प्रपत्र 2 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जमीन कहाँ है, रसीद संख्या क्या है, वर्ष क्या है, वो बता सकते हैं। अगर आपके पास खतियान की नकल है तो वो भी आप लगा देंगे स्कैन करके। मल्टीपल आपके पास है तो मल्टीपल भी लगा सकते हैं। दावाकृत भूमि से संबंधित कोई भी आपके दस्तावेज की डिटेल्स है, जो जमीन पे आप दावा कर रहे हैं उसका रसीद है, कोई भी पेपर है, रजिस्ट्री डीड है, खतियान है, कोई भी जानकारी है वो लगा देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए न्यायालय का जो है आदेश है किसी जमीन पे, किसी प्रकार की कोर्ट वगैरह में केस चल रहा है, तो उसका जो भी सच्ची प्रति होता है वो लगा देंगे। आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र जो कि वंशावली आपको देना होगा प्रपत्र 3(1) में भर के। आवेदनकर्ताओं के आधार की कार्ड की छाया प्रति, यानी कि जो भी आवेदन कर रहे हैं, मतलब कि जो अभी जिंदा है, जो जमीन के उत्तराधिकारी हैं, उनका जो है आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड का फोटोकॉपी आपको लगा देना है। इसके साथ ही साथ देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल जो है नोटिस भी है, जिसमें बताया गया है कि आपको जो है कौन सी चीज़ें देना है और कौन सी चीज़ें नहीं भी है तो आपका भूमि का सर्वेक्षण हो जाएगा। तो इसमें आवश्यक में बोला गया है कि प्रपत्र 2 आपको भरना है, 3(1) भरना है, जो मैंने आपको बता दिया हुआ है। आपके पास जो भी रसीद की छाया प्रति है, मैंने बताया कि को लगा सकते हैं, या फिर आपके पास छाया प्रति नहीं है रसीद का तो आप देख लीजिएगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा वो लगा सकते हैं। अगर आपका जमीन जो है क्रय, बदलैन, दान की भूमि है तो उसका दस्तावेज आपको देना होगा। यदि सक्षम न्यायालय का उस पर आदेश है, मैंने बताया, तो आपका छाया प्रति लगा देंगे। बंदोबस्त भूमि, भूदान प्रमाण पत्र, वास्तविक पर्चा के वगैरह जमीन है तो आप लगा सकते हैं उसका छाया प्रति। और जवाबबंदी रैयत जीवित है तो आपको जो है प्रपत्र 2 में वंशावली, प्रपत्र 2 आपको भरना है, वंशावली नहीं देना है, ठीक है।
आवश्यक क्या नहीं है। तो देखिए, जो भी आप वंशावली बना रहे हैं ना, उस पे किसी प्रकार कार्यपालक दंडाधिकारी या फिर नोटरी पब्लिक का अफिडेविट नहीं चाहिए और ना ही ग्राम पंचायत के कोई भी प्रतिनिधि का सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, खुद से बनाकर जो भी आपके हिस्सेदार हैं उनका सिग्नेचर करवाकर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। खतियान का सच्ची प्रतिलिपि भी यहाँ पे जरूरी नहीं है और राजस्व रसीद की मतलब अपडेट वाला या फिर ऑनलाइन ही प्रति आवश्यक नहीं है, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ऑफिशियल तौर पर जानकारी दिया गया है। तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे इसके हिसाब से ही स्कैन कर लेंगे। ठीक है, स्कैन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो सबमिट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अपलोड पीडीएफ का यहाँ पे बटन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें प्रपत्र 2 और 3(1) ही बोला गया है। आप चाहें तो इसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जो मैंने आपको बताया, लिस्ट मैंने आपको दिया, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उन सभी को जो है एक ही पीडीएफ में मर्ज करके 3 MB से कम इसका जो फाइल साइज है बनाकर यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है पीडीएफ बनाने नहीं आता है, तो JPG to PDF यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला जो है यहाँ पे वेबसाइट खुलेगा, जिसको यहाँ से ओपन करके जो भी आपके पास पीडीएफ है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास मल्टीपल पीडीएफ है तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका एक ये पीडीएफ ही हो गया JPG में, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये वाला है, ठीक है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे 1 से अधिक है तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को जो यहाँ पे सिलेक्ट करके एक ही पीडीएफ में आप इसको मर्ज कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करके यहाँ से सीधे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेव का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके अपना जो फॉर्म है ना उसको यहाँ पे सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद क्या होगा कि आपके जो भी शिविर के अधिकारी हैं उनके पास ये डेटा चला जाएगा। बहुत सारे लोग को शिविर कैंप के बारे में पता नहीं है कि वहाँ का अधिकारी कौन है, उनका नंबर क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो चेक सर्वे कैंप डिटेल्स का एक बटन दिया हुआ है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने स्पेशल सर्वे रिपोर्ट की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है, फिर यहाँ पे सर्कल का और मौजा का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो भी शिविर की जानकारी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे शिविर का जो है स्थल की पता आपको देखने को मिल रहा है, अमीन का नाम यहाँ पे, उनका मोबाइल नंबर, कानूगो का नाम यहाँ पे, उनका मोबाइल नंबर, शिविर प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर। ठीक है, और देखेंगे तो स्वयं घोषणा पत्र वंशावली जो है कितने लोगों ने जमा किया हुआ है इसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है किसी का कोई भी सर्वेक्षण इस शिविर में नहीं हुआ है, केवल जो है 7 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म को जमा करवाया हुआ है। तो इस तरह से शिविर की भी जानकारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर किया हुआ है, किस तरह से फॉर्म को भरना है, कहाँ से आपको लिंक मिलेगा, तो यहीं पे जो है सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है प्ले लिस्ट का बटन मिलेगा, जिसपे क्लिक करेंगे तो जो भी बिहार भूमि सर्वेक्षण का प्ले लिस्ट है हमने क्रिएट कर दिया हुआ है, जिसमें क्लिक करेंगे तो कई सारे आपको जो है वीडियोज यहाँ पे देखने को मिलेगा। सभी वीडियोज को आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, समय समय पे आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किस तरह से घर बैठे ही भूमि सर्वेक्षण करवाने के लिए अपना जो फॉर्म है ना उसको आप यहाँ पे ऑनलाइन ही भर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमने जो है कई सारे भूमि सर्वेक्षण पर वीडियो बनाया हुआ है, उन सभी का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। हमने एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है जिसमें सभी वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी डाउट है नीचे हमने कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा। जहां तक हमारी नॉलेज होगी, जानकारी होगी, आपको जानकारी साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।